आप में से बहुत से लोगों के हीरो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी होंगे। क्या आप जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आपने निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा, जिनके नाम ढेरों आविष्कार और 500 से ज़्यादा पेटेंट हैं। उनके रोल मॉडल भी स्वामी विवेकानंद जी ही थे। हम में से जो भी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री को जानते हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि वो भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते थे। आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी के बारे में ही बात करेंगे और ऐसी क्या बात थी जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया, यह भी जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी की माँ भगवान पर बहुत भरोसा करती थी और उनके जन्म से पूर्व उन्होंने अपने बेटे के लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करे। एक रात उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी ने सपना देखा कि भगवान शिव उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। इस बात से वो बहुत खुश हो गई और 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनके परिवार ने उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कहने लगे। स्वामी जी के परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे। वो दूसरों की मदद करने में विश्वास करते थे, इसलिए समाज में उनका अच्छा स्थान था। स्वामी जी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट थे। वो छोटी उम्र में ही लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम, अमीर गरीब जैसे भेदभावों को लेकर सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता के ऑफिस में टोबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। यह उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था। हिंदू कास्ट के लिए अलग बॉक्स था और मुस्लिम्स के लिए अलग। नरेन ने दोनों बॉक्स में टोबैको पाइप निकाला और उसे ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, लेकिन नरेन ने कहा, मुझे तो इन दोनों टोबैको पाइप में कोई फ़र्क नहीं दिखा। नरेंद्र जब छोटे थे तो उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है और उसके पास बहुत पैसा है, सोसाइटी में उसका नाम ऊंचा है, उसके पास एक सुंदर घर है, उसकी वाइफ और प्यारे बच्चे हैं। दूसरा सपना था एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसे सिंपल लाइफ पसंद है, पैसा और अन्य सुख सुविधा देने वाले चीज़ें उन्हें खुश नहीं रखती हैं। उसकी तो बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चला जाए। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में क्या इन्वेस्ट हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हो रहे हैं, इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था, उन्हें भगवान को जानना था। वो सोचते थे कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिसने खुद भगवान को देखा हो। नरेन श्री रामकृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। वो नरेन से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेंद्र बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता था कि नरेंद्र की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती हैं। वो अपने कपड़ों या खुद कैसे दिखाई दे रहे हैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। रामकृष्ण बहुत खुश थे कि उन्हें कोई एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया था जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते थे। स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के समय विवेकानंद जी महज 23 साल के थे और अब यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नए मॉन्क्स का ध्यान रखें और उन्हें पढ़ाएं। नरेंद्र पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लग गए। घर में बड़े बेटे होने के नाते वो दिन में घर की ड्यूटीज़ पूरी करते और रात को मठ जाते, जहां अपना मॉन्क का फ़र्ज पूरा करते। उन्होंने पूरी तरह मॉन्क का जीवन अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन ध्यान, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते थे। इस सब में वो इतना खो जाते थे कि कभी कभी खाना भी भूल जाते थे। वो हमेशा चाहते थे कि
कि उनके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते थे और उनकी नॉलेज को बढ़ाते थे। दुनिया की अलग अलग बुक्स पढ़कर उन्हें सुनाते थे। नरेंद्र उन्हें दूसरी कंट्रीज़ की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते थे। उन्होंने उनको प्लेटो, एरिस्टोटल, बौद्ध, हेगल और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। उन्होंने सबको कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान आदि के बारे में समझाया और सिखाया। इससे उनकी अपनी नॉलेज जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छी हो गई थी। वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। अपने जीवन की यात्रा में वो सबसे पहले वाराणसी गए, जिसे सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यह वही जगह है जहां बुद्ध और शंकराचार्य जी को भगवान से ज्ञान मिला। नरेंद्र को यहां आकर बहुत अच्छा लगा, मानो यहां आकर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। वाराणसी के बाद नरेंद्र अयोध्या गए। इतना लंबा सफ़र नरेंद्र ने नंगे पैर बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत तंबाकू पी रहा था। नरेंद्र ने उससे टोबैको पाइप मांगा, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नरेंद्र एक उच्च जाति का हिंदू है और यह उसके धर्म के खिलाफ है। यह देखकर नरेंद्र बहुत दुखी हुए कि यह कितने शर्म की बात है कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। स्वामी जी को अमेरिका में एक अपॉर्चुनिटी और होप दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक बहुत अच्छा मौका था वैष्णव धर्म और भारतीय दर्शन को लोगों तक पहुंचाने का। इससे वो प्राचीन भारतीय दर्शन और ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते थे। बदले में भारत भी अमेरिका से मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख सकता था। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि उनके गुरु रामकृष्ण जी समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें अपने पीछे आने को कह रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ को भी जाओ बेटा कहते सुना। इस सब से उन्हें लगा कि उन्हें अमेरिका जाना चाहिए। अब उन्हें समझ में आ गया था कि उनके गुरु और माँ की ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। उन्हें विश्वास हो गया कि यह वही काम है जो उन्हें करना है। वो सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन सितंबर 1893 में खोला गया था। यह समारोह एक मेले जैसा था, जो कि वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन कार्यक्रम का एक पार्ट था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा तो यह उसे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था। इसमें यह दिखाया जाता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ गई हैं, क्योंकि रिलीजन भी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए उसे भी इस इवेंट में शामिल किया गया। उस हॉल में लगभग 7,000 लोग जमा हुए। पूरी दुनिया के धर्म गुरु वहाँ आए। हर धर्म का नेतृत्व करने के लिए एक लीडर वहाँ भेजा गया। ये धर्म इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, हिंदू, कन्फ्यूशियस, जैन आदि थे। हर लीडर को स्टेज पर आकर एक स्पीच देनी थी। स्वामी जी बहुत नर्वस थे। उन्हें कोई स्पीच तैयार नहीं की थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें इस तरह की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो पहली बार इतने सारे लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे। उन्होंने आयोजकों से कहा कि उन्हें सबसे लास्ट में बुलाया जाए। आखिर उनके बोलने की बारी आ गई। उनके सबसे पहले शब्द थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उनके इन शब्दों ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों का दिल जीत लिया और वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सबको लगा कि कोई अलग आया है, जिसने पूरे मन से सबको संबोधित किया था और जिसके संबोधन में सच्चाई थी। उनका कहना था कि हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हमें एक दूसरे को समझने की और शांति बनाने की ज़रूरत है। कोई हमसे अलग है तो क्या हुआ, हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। स्वामी जी की खास बात जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी, उन्होंने कभी किसी धर्म को सही या बाकी सबको गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। उनका मानना था कि सभी धर्म भगवान तक ले जाने का रास्ता है।
वो कहा करते थे कि किसी मकान में अंदर जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन के बारे में देश में खबरें आने लगी, अखबारों और पत्रिकाओं में स्वामी जी की स्पीच छपने लगी। सभी भारतीयों को उन पर गर्व हो रहा था। मठ में जब उनका पत्र आया तो उनके अनुयायियों को यकीन हुआ कि ये वही नरेंद्र हैं। अमेरिका में काफ़ी लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इसलिए वो अमेरिका में अलग अलग जाकर भाषण देने लगे ताकि वो लोगों को अपने विचारों से अवगत करा सकें। हर जगह उन्होंने दया और सबको एक्सेप्ट करने वाली सोच को फैलाने की कोशिश की। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वाशिंगटन, कैम्ब्रिज सभी जगह लेक्चर दिए। उनका जो लक्ष्य था वो अब पूरा हो रहा था। उन्होंने पूरी दुनिया को अपने विचारों के बारे में बताया और अब वो भारत में गरीब लोगों की मदद कर सकते थे। स्वामी जी जब भारत लौटे तो हजारों लोग पोर्ट पर स्वामी जी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो दिखाई दिए, लोग स्वामी जी के नारे लगाने लगे। उन्हें सम्मान देने के लिए लोग वहीं ज़मीन पर बैठ गए। वे एक मॉन्क थे, एक पुजारी थे जिनके पास धन दौलत नहीं थी। लोग उनको उनके ज्ञान, उनकी सोच के लिए पसंद करते थे और यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो इस सब के लिए आभारी थे। स्वामी जी सबसे पहले मद्रास गए, फिर कलकत्ता। वो जहाँ भी जाते लोग उनका स्वागत करने के लिए इंतज़ार करते रहते। लोगों में उन्हें देखने और सुनने की ललक रहती थी। एक बार उनके एक फॉलोअर्स ने उनसे पूछा कि क्या आप इन सब से थक नहीं जाते? स्वामी जी ने कहा, भगवान का काम करने में थकान कैसी। एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं भगवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे मेरे गुरु ने जैसा बताया मैंने वैसा करके देख लिया। भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, फिर भी मन की शांति नहीं मिलती। मैं क्या करूँ? स्वामी जी मुझे बताइए। स्वामी जी को उस पर दया आ गई और उससे कहा, अपने दरवाजे, अपनी आँखें खोलो, अपने चारों तरफ देखो। उन्होंने उसे अपने आसपास गरीब और कमज़ोर लोगों को देखने के लिए कहा और उससे कहा कि उसे पूरे मन से उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर वो भूखे हैं तो उन्हें खाना दो, अगर वो बीमार हैं तो उन्हें दवाई दो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन्हें पढ़ाओ। पूरे मन से उनकी सेवा करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। कुछ समय बाद स्वामी जी को अस्थमा हो गया। डॉक्टर्स ने उन्हें उत्तरी भारत जाने के लिए कहा क्योंकि वहाँ की जलवायु उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगी। उत्तर भारत के लोग लंबे समय से उनका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए स्वामी जी मान गए और उन्होंने अपने मित्र को लिखे पत्र में कहा कि मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। स्वामी जी ने उत्तर भारत के हर राज्य में लेक्चर दिया। वो आपसी भाईचारा बढ़ाने पर जोर देते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने भाषण में कहा था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लर्क, लॉयर या डिप्लोमेट नहीं बनाएं, बल्कि उन्हें अपने देश की सेवा करने और अपने देश से प्यार करना भी सिखाएं। अंत में स्वामी जी बेलूर मठ में रहने लगे। अब दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी उतना ही तेज था। अगर कोई उन्हें आराम करने के लिए कहता तो वो नहीं मानते थे। स्वामी जी को इंसाइक्लोपीडिया बहुत पसंद थी। एक बार एक मॉन्क ने उनसे कहा कि इस बुक के सारे 25 वॉल्यूम को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्वामी जी तब तक 11th वॉल्यूम स्टार्ट कर चुके थे। उन्होंने उस मॉन्क से कहा कि वो 10 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, तुम चाहो तो उनमें से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मॉन्क को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी को सारे जवाब आते थे। धीरे धीरे स्वामी जी को ये महसूस हो गया था कि वो 40 की उम्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस समय उनकी उम्र 39 वर्ष 5 माह थी। उन्होंने अपने एक साथी मॉन्क को बता दिया था कि उनका अंतिम संस्कार मठ में ही किया जाए। शुक्रवार शाम 7 बजे मठ की घंटी बजी। पूजा का समय हो चुका था। स्वामी जी अपने रूम में पूजा और ध्यान लगाने चले गए। उन्होंने अपने एक अनुयायी से कहा कि वो 1 घंटे रूम में रहेंगे और कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे।
उसके बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को मदद के लिए बुलाया। रूम की सभी विंडोज़ को खोल दिया गया ताकि ताज़ी हवा आ सके। स्वामी जी पलंग पर लेट गए तो उनके सेवक ने सोचा कि स्वामी जी सो गए हैं। वो ऐसे ही लेटे रहे। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी, वो लंबी सांसें ले रहे थे। फिर रात 9 बजे उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन को ज़रूरतमंदों की मदद में लगा दिया था। वो पूरे देश में घूमे और उन्हें गरीब लोगों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए। उनके क्लियर गोल की वजह से वो इतने आगे बढ़ पाए। पूरी दुनिया, यूएसए, यूरोप में उन्हें इतनी रेस्पेक्ट मिली। दोस्तों, हमने इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी की सच्चाई, विश्वास और वो कितने दयालु थे यह जाना। सच में वो एक महान इंसान थे। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने प्यार, शांति बनाए रखना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात पर हमेशा जोर दिया। अब यह हमारा दायित्व है कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलें और उनके विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।